वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने सबसे फर्स्ट चैप्टर का कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाया था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है गति के नियम एवं घर्षण। तो मैं गति के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होता है। तो सबसे पहले हम बल समझेंगे, उसमें एक्सेलरेशन आता है। तो इसमें मास और इनटू एक्सेलरेशन, इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये F=ma जो फॉर्मूला है, ये डिस्क्राइब होता है आपको न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। और यहाँ से हम क्या प्राप्ति करते हैं कि m जो होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a होगा, या फिर a जो है वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती आपको 1/m होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। अगर मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन त्वरण भी उसमें उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। और F जो है वो एक दूसरे का, अगर मास एक दूसरे का समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती होगा M के। कहने का मतलब ये होगा कि अगर जितना ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा मास होगा, फोर्स भी हमें उतना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जितना कम मास होगा, जितना 5 kg का अगर वजन है किसी वस्तु पे, तो 5 न्यूटन हमें बल भी जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्लियर। और F समानुपाती a होगा एक्सेलरेशन। कहने का मतलब अगर जितना ज़्यादा बल होगा लगेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो त्वरण भी क्रिएट होगा, क्लियर। तो यहाँ से हम सारे चीज़ के बारे में जान गए। अब F=ma है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, इसका होगा kg, और इनटू एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यानी हमारे समझ में आ गया कि kg इंटू मीटर बाई प्रति सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर। तो इस तरह से हम जान गए कि फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा, क्लियर। अब हम चलिए हम समझते हैं थोड़ा कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है। तो अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना। तो kg को अगर हम क्या करें, क्योंकि हम अगर जैसे ही CGS मात्रक में जो है वो CGS मात्रक में क्या कहते हैं, फोर्स का डाइन होता है। तो डाइन बनता कैसे है, कितने 1, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा, ये हमें समझना होगा CGS मात्रक में। तो हमें एक्चुअल में SI यूनिट्स में हमें पता है कि kg का क्या हम लिखते हैं, 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और मीटर को हम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² होगा और सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि बाई में सेकेंड स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा 10⁻5, 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर बाई S स्क्वायर इक्वल टू क्या, मतलब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻5, और इनको हम लिखेंगे डाइन। तो यानी यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, 10⁻5 डाइन। देखिए कॉन्सेप्ट ये जरूर है कि आपको याद हो जाएगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो होता है कि कभी कभी ये दिमाग से उतर जाता है, तो इसलिए थोड़ा अगर तरीका हमें पता होगा तो हम फटाफट निकाल सकते हैं इस तरह से। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, न्यूटन प्रथम नियम ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन ने
फर्स्ट लॉ दिया था सबसे पहले जो महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे, वह 1642 से 1727 में गति के अध्ययन के आधार पर गति यांत्रिकी वो अपनी अवस्था को कायम रखना चाहती है, तो इसी गुण को हम जड़त्व के नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। एक जो है वो पॉइंट है, इसको हम संवेग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो संवेग क्या होता है? इंग्लिश में हम इसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, तो क्योंकि मास इसका पी इसको हम इंडिकेट पी से करते हैं, ठीक है। और संवेग एक हमको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो संवेग को हम पी से लिखते हैं, और P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू भी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। P इक्वल टू क्या होता है? M और इंटू भी होता है। तो ये P क्या है? यहाँ पे संवेग है। तो यानी किसी भी वस्तु की जो द्रव्यमान M जो होगी, वह वेलोसिटी के और उसके जो वेग होंगे, उन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और इसको हम इंडिकेशन P से करते हैं। क्लियर? तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू भी होगा। अब इसका अगर हम ऐसा यूनिट निकालना चाहें तो m मास kg हो जाएगा, इंटू इसका हम मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से kg इंटू मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। किसका? p का मतलब संवेग होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो यानी इस तरह से हम समझ गए कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। अब हम समझेंगे न्यूटन के दूसरे नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से हमने समझा आपको कि F इक्वल टू ma ज्ञात हुआ है, और इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक्स में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो